मैया अपनी बड़ी में है। 10 लक्ष्मण चले गए, लंकापति रावण और आगे बढ़ा। कैसे? आरे करमनी लयोल बेटा और दर जोगिया को भेतु चलो सरवा बेटा।
इस तरीके से जब रावण ने मैया को बाहर निकलने के लिए कहा, इतने तब तक लक्ष्मण और राम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और जब रेखा लगाई भगवान राम के पास तो लक्ष्मण ने उस रेखा को काटा, इधर वो भी रेखा कट जाती है और रेखा कटने के कारण आज सीता मैया का हरण हो गया। रावण लंका के लिए ले गया। जब दोनों भैया लौट के और मड़ी पे आए, जब देखा तो कहीं सीता नजर नहीं आती है। दोनों भैया ढूंढने लगे, पेड़ पौधे पक्षी खगोल सबसे पूछने लगे। ब्राह्मण कहती है, क्या कहती है भैया? अरे हे खगमृगाए मधुकर जैसे ही पूछा लेकिन किसी ने भेद नहीं बताया। जैसे ही और पूछा तो किसी ने भेद नहीं बताया। तो दोनों भैया मैया सीता की तलाश में आगे निकले। जब आगे निकले हैं तो सर्वप्रथम क्या देखा? एक सुंदर स्त्री और सामने खड़ी है। जैसे ही दोनों के सामने भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति को देखा तो मन में मगन हुई और क्या बोली? अरे सगाई में तो तुम संग करोगी सगाई, 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 सगाई में तो तुम संग करो सगाई में तो तुम संग करूं सगाई के मौसम दुल्हन नाई दुनिया में, आरे नाई दुनिया में और तुम समदूला नाई, सगाई में तो तुम संग करोगे सगाई, सगाई में तो तुम संग करोगे सगाई, मौसम दुल्हन मौसम दुल्हन नाई दुनिया में और तुम सम दूल्हा नाही, सगाई में तो तुम संग करूं। भगवान राम ने कही, एक आपत तो पंचवटी पे जैसे से टारी, लेकिन ये दूसरी। आज प्रभु श्री राम और हाथ जोड़ के बोले, क्या? अरे मेरो प्याऊ भयो गोरी धना, भयो गोरी धना, भैया संग ले रजाई, सगाई में तो तुम संग करोगे सगाई, मेरो प्याऊ भयो गोरी धन, भयो गोरी धन रो भैया की करो सगाई, सगाई में तो तोई से करो सगाई। मेरो ब्याह भयो गोरी धन, भैया संग ले रचाई, सगाई में तो तुम संग करो
तो भैया जैसी बात करी तो वो भगवान राम के आगे से हटके और लक्ष्मण के डेंगा आई। लक्ष्मण ने की भैया मोजा को कन्नो का है तो देख लो पे हिसाब से। तो शेष अवतारी लक्ष्मण ने कौन सा कर्म किया है सोनू? तेरा हाथ लयो लक्ष्मण ने भैया को शीश नवायो राम ने हाथ धरो लक्ष्मण पे अपनो आदेश तू सुनायो वीरन मेरो करो सम्मान अरे मातिन तेजी अमानती नाइने अरे जग काटो ना कयो रूपाना ये लगे काटो ना कयो रूपाना। भगवान राम ने अपने भैया को आदेश दिया। जैसे ही आदेश दिया तो लक्ष्मण ने जैसे ही जिस तरीके से शूर्पणखा को लज्जित किया था उसी तरह से वो स्त्री कौन थी ध्यान देना। देवराज इंद्र के अखाड़े में एक अप्सरा बड़ा अति सुंदर नृत्य करती थी। किसी गंधर्व से उसका प्रेम हो गया। देवराज इंद्र ने उसे लज्जित किया और लज्जित किया तो छोड़ दिया। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंची कि महाराज हमारी सहायता करो, हमें देवराज इंद्र ने फटकार दिया है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इसने कौन सा कर्म किया है तो कर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जा त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम का अवतार होगा उनके हाथों से तेरे नाक कान काटे जाएंगे, उस दिन तेरा श्राप दूर होगा। तो आज ब्रह्मा के श्राप के कारण वो कन्या अयोमुखी के नाम से उस जंगल में भ्रमण कर रही थी। तो जैसे ही लक्ष्मण ने उसे लज्जित किया है तो वो अपने दैविक रूप में आ गई और कहने लगी महाराज तुमने मेरे संग बहुत बढ़िया करो। जब दैविक रूप में बोली तो लक्ष्मण कहने लगे भैया ये कौन है? तब वो अपना नाम बताया, महाराज मैं अयोमुखी हूँ, ब्रह्मा ने मुझे ये अकल बताई थी। महाराज अब मेरे लाख कोई सेवा हुई तो बताओ। तो लक्ष्मण ने हल कहा हमारी भाभी जी का पता बताओ। तो अयोमुखी कहने लगी महाराज यहाँ से थोड़ी आगे चल के तुम्हें एक कबंध मिलेगा और कबंध बताएगा यहाँ से आगे की। तो दोनों भैया आगे बढ़े। वो आगे चले तो क्या देखा कैसे कि दोनों भैया साथ अरे न भाई गई माथा चली गई नारी जंगल की बताई गई गेल रे बम फंस गई असगन झाड़ी।